नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और उसके विरासतों से आपका परिचय कराना है और इसी परिचय के अंतर्गत हम लोग मंदिर स्थापत्य की जो सीरीज लेके चल रहे हैं उसकी आज जो है वह तीसरी सीरीज है और इसमें हम लोग 2 पार्ट का वीडियो बनाएंगे। दरअसल ये जो तीसरी सीरीज है ये डेडिकेटेड है मंदिर से जुड़े शब्दावलियों। देखिए क्या है कि हम मंदिर से जुड़े जो शब्दावली हैं उन शब्दावलियों का वास्तविक अर्थ और भावार्थ जो है वह नहीं जानते हैं। कई जो है वह लोग इसमें सक्षम हैं, लेकिन कई जो है वह हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इससे अपरिचित है। तो हम लोग जो है वह उनको ये परिचित कराने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मंदिर से जुड़े शब्द जो है वह क्या होते हैं। जैसे गर्भगृह क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, अमालका क्या होता है, विमान क्या है, शिखर क्या है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं जिसमें अम्मान मंदिर, कल्याण मंडप, इन सब तमाम प्रकार की बातों की जानकारी हम लोग छोटे छोटे रूप में जो है वह आज जो है वह शुरुआत कर रहे हैं। तो आज ये भाग 1 यानी कि सीरीज 3 का जो है वह पार्ट 1 का जो है वह वीडियो यह है। आइए हम लोग देखने का प्रयास करें कि मंदिर से जुड़े जो शब्दावलियां हैं उन शब्दावलियों में सबसे पहला जो शब्द हम लोग लेके चलने जा रहे हैं वह है शिखर। देखिए, शिखर वास्तव में शाब्दिक अर्थ जो होता है, तो शाब्दिक अर्थ तो जो है निश्चित है कि कोई पर्वत है और ये पर्वत का पीक है। तो अंग्रेजी में हम लोग पीक कह रहे हैं, इसी को हम लोग हिंदी में शिखर या चोटी कहते हैं। शिखर या चोटी कहते हैं। ऐसे ही जो मंदिर का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसे हम लोग शिखर कहते हैं। तो दरअसल वास्तव में वह गर्भगृह के ऊपर का हिस्सा है, गर्भगृह के ऊपर का हिस्सा है। और मोस्टली हमारे भारतीय मंदिर में जो शेप है वह पिरामिड नुमा है मोस्टली। लेकिन पिरामिड नुमा के अलावा भी हमें जो है वह आकार मिलते हैं शंक्वाकार और आयताकार। यानी पिरामिड नुमा पिरामिड शेप होता है, शंक्वाकार जिसे हम कोनियल शेप कहते हैं और आयताकार जिसे हम रेक्टेंगल शेप कहते हैं। तो इसके संरचना के भी हमें शिखर जो है वह देखने को मिलते हैं अलग अलग जो है वह प्रदेशों में। यानी एक ही शेप का नहीं है, लेकिन हाँ निश्चित है कि भारत में अधिकांश जो मंदिर हैं वो पिरामिड शेप के हैं। तो पिरामिड शेप का क्या महत्व है, क्यों पिरामिड शेप के मंदिर जो है वह में शिखर मिलते हैं, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा। और इसी शिखर जो शिखर है इसी को दक्षिण भारत में विमान की संज्ञा दी जाती है। नॉर्मली विमान का संदर्भ जो है वो हम लोग एरोप्लेन से लेते हैं। वास्तव में दक्षिण भारत में जो शिखर होते हैं उसी को हम लोग विमान जो है वह कहते हैं। तो आइए हम लोग दक्षिण भारत के ही जो है वह एक मंदिर का जो है वह हम लोग लें जिसमें पिरामिड नुमा जो है वह शिखर को जो है वह लिया गया है। तो ये पिरामिड नुमा शिखर है। तो ये जो पिरामिड नुमा शिखर है, तो इसको हम लोग अगर पिरामिड का शेप जो है वह देखने का प्रयास करें तो पिरामिड का शेप जो है कुछ इस प्रकार का जो है वह शेप हम लोगों को देखने को मिलता है। ये पिरामिड का शेप है। तो ये पिरामिड का शेप और ये जो है वह किसी जो है वह गर्भगृह के हिस्से में के ऊपर, तो ये गर्भगृह का हिस्सा है और इस गर्भगृह के ऊपर जो है ये पिरामिड नुमा शेप। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि अधिकांश जो मंदिर मिलते हैं हमारे इसी शेप में जो है वह शिखर मिलते हैं। ठीक है। और ये मंदिर का मान लीजिए कि ये जो है गर्भगृह है और ये मंदिर का प्रवेश द्वार। तो ये एक मंदिर की छोटी सी संरचना है। हम लोग यहाँ पर ये देखें, ये मंदिर जो है बृहदेश्वर मंदिर है जो तंजावुर में स्थित है। और तंजावुर में जो स्थित जो है वह बृहदेश्वर मंदिर है, यह इसका शिखर है। यह इसका शिखर का पार्ट है। तो यह जो शिखर का पार्ट है यह इसका काफ़ी ऊंचा शिखर का पार्ट है। और ये जो शिखर का पार्ट है ये पिरामिड नुमा है। तो ये जो पिरामिड नुमा शिखर है, इस पिरामिड नुमा शिखर की विशेषता जो है वह, इस मंदिर की विशेषता जो है वह है कि इस शिखर पर किसी भी वर्ष के किसी भी दिन जो है जो इसकी छाया है वह ठीक इसी के ऊपर बनती है। इसका मतलब है कि इसकी छाया कभी भी मंदिर के प्रांगण में नहीं बनेगी। जैसे हम लोग जो है वह गौर करके देखें, मान लीजिए कि ये एक मार्कर है, तो इस मार्कर की छाया कहीं ना कहीं जो है वह क्या होगी, किसी न किसी जो है वह रूप में बनेगी। लेकिन इसकी छाया पूरे वर्ष भर मध्य दोपहरी में ठीक इसी के ऊपर बने, इसी के बॉडी के ऊपर बने, तो यह जो है अपने आप में एक टेक्नोलॉजी जो है वह है। इसका मतलब है कि उसमें सूर्य के एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का इतना ध्यान दिया गया कि सूर्य का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होगा और प्रत्येक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पर यानी आपतन का कोण क्या होगा और प्रत्येक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पर कितने
मीटर की छाया बनेगी, इसका कैलकुलेशन पहले पेपर पर कर लिया गया और तब इस शिखर का निर्माण किया गया। तो यह जो है अपने आप में एक अद्भुत चर्चा जो है हमें मिलती है। दक्षिण भारत में ही हमें दरअसल मुख्य रूप से देखा जाए तो दो प्रकार के जो शिखर जो मिलते हैं, जिसे हम लोग वहाँ विमान की संज्ञा देते हैं। तो उसमें से पहला विमान है जिसे हम लोग जो सुंदरा विमान कहते हैं। तो पहला विमान है जिसे हम लोग सुंदरा विमान जो है वह कहते हैं। तो सुंदरा विमान का जो है वह जो आप देखिएगा विशेषता क्या है कि ऊपर में ये जो अमालका और कलश की संरचना है, ठीक यह गर्भगृह के ऊपर होती है, यह गर्भगृह के ठीक ऊपर होती है। ये जो है वह किसका, तो सुंदरा विमान की जो है वह संरचना का। लेकिन इसी में जो है वह रुक्मा विमान है, और रुक्मा विमान में जो है वह देखिए क्या है कि ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर होता है, ऑलमोस्ट ये रेक्टेंगुलर होता है, जो हमें मीनाक्षी मंदिर में जो है वह देखने को मिलता है, या पांड्य शैली की जो है वह यह बहुत बड़ी विशेषता जो है वह रही है। और साथ साथ जो है वह जिसमें मीनाक्षी मंदिर मदुरई का जो है वो उसमें हम लोग इस प्रकार के रेक्टेंगुलर देखते हैं, या तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वह भी जो है वह इसी प्रकार के शेप में। तो ये रेक्टेंगुलर जो है वह होता था, इसका जो ऊपर का शिखर होता था ये इस प्रकार से जो है शिखर हम लोग देखते थे, इस प्रकार का शिखर जो है हम लोग देखते हैं, ये रेक्टेंगुलर ये, और ये जो है वह नीचे जो है वह इसका मंदिर। तो ये जो रेक्टेंगुलर है ये इस प्रकार का, और ये जो है हमारा प्रवेश द्वार। तो ये इस प्रकार के जो है वह रेक्टेंगुलर जो है वह विमान मिलते हैं, जिस रेक्टेंगुलर विमान को रुक्मा विमान कहते हैं। और इसमें जो ये दो पिलर हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके मध्य में जो है वह यहाँ पर गर्भगृह की स्थापना जो है वह की जाती थी। इसका मतलब है कि सुंदरा विमान में अलग जो है वह प्रकार की प्रक्रिया है, और रुक्मा विमान में अलग प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें हम गर्भगृह की स्थापना जो है वह करते हैं। हम लोग बार बार गर्भगृह की चर्चा कर रहे हैं, तो गर्भगृह है क्या, आइए हम लोग पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि गर्भगृह है क्या। तो गर्भगृह वास्तव में जो है वह क्या है कि मंदिर का वह भाग है जहां देवता स्थापित होते हैं, देवता या देवी। तो ये देवता या देवी की का वास होता है, और यहीं पर उनके मूर्ति की स्थापना की जाती है, और यही जो है वह मंदिर का सबसे पवित्र स्थान है। तो अगर सबसे पवित्र स्थान है यह, तो निश्चित है कि इसके निर्माण के पहले काफ़ी कुछ जो है वह कार्य किया जाता होगा। तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उन प्राचीन ग्रंथों में जो है वह अगर हम गर्भगृह की जो है वह प्रणाली को देखें, तो गर्भगृह की प्रणाली में कुल 81 पद बनाए जाते थे पहले, और ये वर्गाकार आकृति में होते थे, यानी 9 जो है वह इधर से और 9 इधर से, ये 81 पद। और इस 81 पद का जो सेंटर है, सेंटर वह गर्भगृह है। और इसकी संरचना को आप समझिए कि ये जो 81 पद है, सबसे जो बाहरी जो है वह हिस्सा है, यह हिस्सा इसे हम लोग पैसाच पद कहते थे, इसे पैसाच पद या असुर पद भी जो है वह नाम दिया गया है। जबकि दूसरी जो है वह दूसरा जो गृह है, इस गृह को हम लोग जो है वह मनुष्य पद, यानी मनुष्य का वास जो है वह इस क्षेत्र में है। और उसके बाद तब यह जो है वह हम लोग देव पद की संरचना जो है वह हम लोग करते हैं, ये देव पद है। उसके बाद देव पद से ही जो है वह दरअसल जो गुड एनर्जी है वह आरंभ हो जाती है। मंदिर के अंदर जो है वह हम लोग जो गुड एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं वह जो है प्रारंभ हो जाती है। और यह हिस्सा जो है वो ब्रह्म पद का है, और ब्रह्म पद का हिस्सा जो है वह सबसे अधिक एनर्जी का क्षेत्र माना जाता है। यानी मंदिर के अंदर जो सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा जो है वह इसी जो है ब्रह्म पद के अंदर है। और इस ब्रह्म पद का जो सेंटर है, केंद्र है, वह गर्भगृह है। यानी देवताओं का वास जो है वह यहाँ पर है, देवताओं की मूर्ति जो है वह यहाँ पर, या देवियों की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। तो इसका मतलब है कि यूं ही जो है वह गर्भगृह नहीं बना दिए जाते थे, बल्कि पूरे जो है वह जमीन की माप जो है वह की जाती थी, उसको 81 जो है वो वर्गों में बांटा जाता था, और इस 81 वर्गों का जो सेंटर होता था वही गर्भगृह के रूप में स्थापित होता था। तो इस प्रकार जो है वह हमारे मंदिरों की संरचना बनाई गई है। और ये मंदिरों की संरचनाएं जो है वह हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कि यह जो गर्भगृह रेड कलर, उसको हमने गर्भगृह से दिखा दिया है, जो ब्लू कलर है उसको ब्रह्म पद, और जो है वह येलो कलर है उसे देव पद, और यह मनुष्य पद, और यह पैसाच या असुर पद की जो है वह चर्चा है। ठीक है।
तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पैशाच या असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वह जो है वह मंदिर के बाह्य क्षेत्र में ही रहेंगे और वहीं उससे अंदर जो है वह नहीं आएंगे। तो इसलिए जो है हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्राचीन काल, मध्यकाल वगैरह में हमारे जो है वह जो जाति व्यवस्था, उपजाति व्यवस्था थी, उस जाति और उपजाति व्यवस्था में कई जातियों को मंदिर में प्रवेश जो है वह नहीं दिया गया था। और कारण था कि उन्हें जो है वह पैशाच पद या असुर पद तक ही जो है वह जाने की अनुमति थी। जबकि जो अन्य जो जिनको मनुष्य की श्रेणी में रखा गया, जिसमें जो है वह त्रिज आते थे, जिनकी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो जो त्रिज थे उनको जो है वह मनुष्य के रूप में जो है स्वीकार किया गया और वह जो है वह मंदिर के अंदर जो है वह प्रवेश करने की उनको इजाजत जो है वह थी। आते हैं हम लोग जो है वह गर्भगृह को। तो ये गर्भगृह का जो स्थान था, हमने कहा सेंटर पर, और यही गर्भगृह का स्थान है जो सेंटर पर जो है। तो यहाँ पर एक मैंने शिवलिंग का जो है वह एक चित्र लिया है जो गर्भगृह में स्थापित है। तो इसका मतलब है गर्भगृह की स्थापना जो है वह यूं ही नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो है वह पूरा का पूरा जो है वह वास्तुशास्त्र काम कर रहा था। इसके बाद जो है वह हम लोग आते हैं अब इसी में मंडप के बारे में जानते हैं। गर्भगृह के सामने एक सभा भवन होता है, जो दरअसल आपने कभी भी जब मंदिर गए होंगे तो मंदिर के सामने जो है वह एक प्रे हॉल होता है। उसी हॉल को दरअसल हम सभा भवन कहते हैं। और सभा भवन जो है वह वास्तव में उसका वास्तविक नाम जो है वह क्या है, मंडप। तो यह गर्भगृह के सामने है। तो हम लोग वहाँ पर से जो है वह भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का पूजा अर्चन करते हैं। और गर्भगृह में जो है वह कभी कभी कुछ कुछ लोगों को प्रवेश दिया जाता है, या फिर बड़े जो है वह मंदिर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ गर्भगृह में प्रवेश वर्जित होता है। तो मंदिर के गर्भगृह के समक्ष उपस्थित हॉल नुमा आकृति जो सभा भवन है, तो ऐसे जो सभा भवन है या मंडप है, यह मंडप दरअसल 3 भागों में जो है वह बटे हुए थे। पहला जो है वह महामंडप कहलाता था, दूसरा मंडप कहलाता था, तीसरा जो है वह अर्ध मंडप कहलाता था। तो मैंने बताया कि इसका उद्देश्य वह लोगों को एकत्रित करना था, और जैसे जैसे जितनी मंदिर की प्रसिद्धि थी या जितना बड़ा मंदिर था उसका सभा भवन उतना बड़ा था। जैसे गंगईकोंड चोलपुरम का जो मंदिर है उसके सभा भवन में माना जाता है कि 250 पिलर्स हैं। अब आप सोचिए कि 250 अगर पिलर्स ही हैं तो इसका मतलब है कि सभा भवन एक बहुत बड़े जो है वह लोगों को एकत्रित करने के लिए बनाया गया, कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वह अगर आ सकते हैं तो वहाँ पर सभा भवन में हम लोग स्थापित जो है वह हो सकते हैं। लेकिन यहीं पे वहाँ एक ही सभा भवन है, लेकिन जो है वह अगर हम कंदरिया महादेव मंदिर को देखें तो कंदरिया महादेव मंदिर में हमें तीन जो है वह हमें सभा भवन देखने को मिलते हैं। आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर किसी मंदिर के ग्राफ को जो है वह देखा जाए तो दरअसल यही मंदिर का जो है वह गर्भगृह है, स्थान है, और इसी के ऊपर शिखर है। यही शिखर है जिसके नीचे यही गर्भगृह का स्थान है, और ये गर्भगृह है, इसे हम लोग गर्भगृह जो है वह कहते हैं। और इसी के सामने गर्भगृह के समक्ष जो है वह यहाँ पर 2 जो है वह सभा भवन है। इस 2 सभा भवन को मंडप जो है वह कहा गया और अर्ध मंडप कहा गया। जबकि मैंने कहा कि कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें जो है वह 1 हैं, कई मंदिर हैं जिसमें 2 हैं। 1 है तो जैसे उदाहरण दिया कि जो है वह गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर 1 है, जैसे यहाँ पर जो है वह 2 है। और इसी प्रकार जो है वह हम लोग अगले मंदिर में जो है वह चल रहे हैं, जो कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो का, वहां पर 3 है। अब देखिए, ये शिखर का हिस्सा है, ये शिखर का हिस्सा है, और इसमें एक है ये जिसको हम लोग महामंडप कहते हैं। यह क्या कहा हमने, ये इसको कहा महामंडप। और उसके बाद जो है तब यह आता है मंडप, और तब जो है वह आता है अर्ध मंडप। अर्ध मंडप। अब देखिए, इसका उद्देश्य जो है वह अलग अलग जो है वह, यानी कि जितना अधिक जो है वह क्राउड इकट्ठा होता चला जाएगा मंदिर में जो है वह, उसी प्रकार से जो है वह लोग एकत्रित होते चले जाएंगे। तो अर्ध मंडप को दरअसल एक इंट्रेंस पोर्च के रूप में जो है वह देखा गया है। ये एक इंट्रेंस जो है वह पोर्च है, यानी कि वहां लोग जो है वह आकर इंट्रेंस केवल करें। मंडप जो है वह में उसके बाद तब यह मंडप, और तब जो है वह मुख्य जो है वह जो महामंडप है, मेन हॉल है जो सबसे बड़ा आकृति का है वह, और उसके समक्ष जो है वह गर्भगृह। लेकिन कुछ जो है वह इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि दरअसल ये जो 3 जो है वह मंडप जो है वह मिलते हैं, ये 3 मंडप जो है वह दरअसल जो है समाज में जो 3 जातियां थीं
उन जाति व्यवस्था के हिसाब से बनाए गए थे, यानी 3 जातियां जिन्हें मंदिर में प्रवेश की इजाजत थी उनके हिसाब से बनाए गए हैं और उसके हिसाब से जो है वह यह रखा गया है। हालांकि यह एकमात्र विश्लेषण है, इसके बारे में कोई तार्किक जो है वह प्रमाण जो है वह हमें नहीं मिलता है, लेकिन यह एक विश्लेषण मात्र है कि ये 3 जो है वह जातियों के हिसाब से अलग अलग मंडप के स्थापना की गई थी। तो आज जो है वह हम लोगों ने यह पहला जो है वह पार्ट जो है वह किया है। इसके सेकेंड पार्ट में जो है वह हम लोग चर्चा करेंगे जो है वह इसके अधिष्ठान और जगाती से जो है वह शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।